सुबह की हवा में एक ठंडी हल्की सी नमी घुली हुई थी। हल्की धूप डाइनिंग रूम की बड़ी सी कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। महंगे क्रिस्टल के बाउल्स में रखे ताजा फलों के स्लाइस की खुशबू, चांदी के कटलरी की हल्की सी खनक और सुनहरे रिम वाले कपों से उठती कॉफी की भाप। सिकंदर हाउस के घर की टेबल पर सब कुछ रोज की तरह से सजा था। टेबल के बीचों बीच एक नीले फोल्डर में बंद फाइल रखी थी, जिसके ऊपर रखा एक चेक पैटर्न का नेपकिन, जैसे जानबूझकर सालार के सामने उसकी नजर खींचने के लिए रखा गया हो। ये आज का प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन देनी है और ध्यान रखना कि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डेलीगेट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम प्रोफेशनली डील करोगे। फारूक सिकंदर ने अपने ठंडे और हमेशा की तरह हुक्म देने वाले लहजे में फाइल सालार की तरफ सरकाते हुए कहा और अपनी कुर्सी संभालते बैठ गए। आवाज हमेशा की तरह ठंडी और फॉर्मल एंड बोल्ड, जैसे अपने बेटे से नहीं, किसी जूनियर असिस्टेंट से बात कर रहे हो। सालार ने हल्की सी नजर फोल्डर पर डाली, फिर कप में कॉफी को धीरे धीरे हिलाने लगा। चम्मच की हल्की सी खनक कमरे में गूंजने लगी, जैसे हर तकराहट उसकी चुप इरिटेशन को बयान कर रही हो। होठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए उसने ठंडी नजरों से सीधे बाप को देखा था। हर फैसला खुद ही कर लेना और फिर उसे दूसरे के सर पर फोर्सफुली मुसल्लत कर देना, ये आपकी पुरानी आदत है, और इसीलिए आज ये फैसला भी खुद ही कर लिया कि इन डेलीगेट्स को मुझे देखना है। कॉफी का सिप लेने के बाद बात को बीच में रोकते हुए उसने एक बार फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाप का चेहरा देखा, जहां एक्सप्रेशन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया था, लेकिन मेरी तरफ से साफ इनकार है। इत्मीनान से कॉफी के सिप लेते हुए उसने इस तरह पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया जैसे कोई बात ही ना हो, लेकिन आवाज और लहजा अब ज्यादा नुकीला हो चुका था। फारूक सिकंदर की भौहें तन गई। उन्होंने धीरे से चाय का कप रख दिया, जैसे यह छोटी सी हरकत भी उनके गुस्से को छुपाने का तरीका हो। सालार, यह तुम्हारा काम है, बिजनेस का हिस्सा हो तुम, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आमलेट की प्लेट अपने आगे सरकाने के बाद फॉर्क और स्पून की मदद से उसे चॉप करते हुए उन्होंने मसरूफ से अंदाज में उसे जवाब दिया, जैसे उसके गुस्से का कोई असर उन पर ना हुआ हो। सालार ने कुर्सी की बैक से हल्का सा आगे झुकते हुए अपनी लंबी उंगलियों से फोल्डर को फारूक सिकंदर की तरफ वापस धकेला। जिम्मेदारी तब निभाई जाती है जब इंसान के पास अपना कोई इख्तियार भी हो, यहां तो बस हुक्म दिए जाते हैं। कॉफी का आखिरी घूंट खत्म करने के बाद आंखों में तपिश लिए उसने एक बार फिर बाप की तरफ देखा। उसकी आंखों में तलखी थी, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि उन सालों के लिए जो चुपचाप गले में फांस बनकर रह गए थे। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज के पीछे कोई न कोई शिकायत होती है। सालार, कभी कोई काम खुशी से भी किया है तुमने? फारूक सिकंदर ने फोर्क में होल्ड किया ऑमलेट, मुंह में रखते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ इकलौते बेटे की तरफ देखकर गहरी सांस ली, जैसे अपने लहजे को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हों। उनका लहजा कसा हुआ और निगाहें सालार पर सीधी टिकी थीं। उनकी बात सुनकर सालार का चेहरा हल्का तन गया। उसकी कुर्सी के हत्थे पर रखी उंगलियां बेताबी से थाप दे रही थी, जैसे कोई दबा हुआ गुस्सा रास्ता ढूंढ रहा हो। और आपकी जिंदगी में हर चीज के पीछे बस एक ही तरीका होता है, हुक्म देना। कॉफी के खाली मग को उसने तकरीबन पटखाने के से अंदाज में टेबल पर रखते हुए बदतमीजी के साथ जवाब दिया। सालार के हाथ की हरकत से टेबल पर रखे क्रिस्टल के पानी के गिलास में हल्की सी झिलमिलाहट हुई और नेपकिन जरा सा खिसक गया। फारूक सिकंदर ने अब हाथ में पकड़े कप को धीरे से सॉसर पर रखा, लेकिन उनकी आंखों में उतना ही ठंडा तेज था। मैं हुक्म नहीं देता, फैसले लेता हूं, और यह फर्क समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। सालार ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने लहजे को बहुत पुरसुकून बनाया। फैसले तब मायने रखते हैं जब उनमें दूसरे की राय शामिल हो, वरना वो बस आपके अकेले की मर्जी होती है। इस बिजनेस में कौन क्या करेगा यह मैं तय करता हूं, और ये सारे डिसीजन मैं अपने ओन पर लेता हूं, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कब और किस हालत में कैसे मैनेज करके चलना है। ये एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? फारूक सिकंदर ने जिद होकर बेटे को देखा, जिसके फाइनल अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो जो कह रहा है करके रहेगा।
तो फिर साफ सुन लीजिए, मैं ये नहीं करूंगा, सालार एक ठंडी मुस्कान के साथ कहते हुए टेबल से उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी बोझ को सर से उतार रहा हो। टेबल पर दोनों के बीच सिर्फ एक नीली फाइल थी, लेकिन माहौल में इतना तनाव था कि वो कागज का पुल भी किसी फौलादी दीवार जैसा लग रहा था।